कोशिश करूंगा कि शाम को जल्दी आऊँ। चलता हूँ। देवर जी, आपके भैया आपको अंदर बुला रहे हैं, कोई जरूरी बात करनी है। क्यों भाभी, क्या हुआ? वो तो मुझे नहीं पता, शायद कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे ही करनी है। भाभी मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आप अंदर आके 2 मिनट पूछ लीजिए ना क्या बात है, फिर चले जाइएगा ऑफिस। चलिए ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? देखा नहीं, भैया बुला रहे हैं। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे भैया के पास जाने की। अरे क्या हो गया, भैया बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम होगा, मैं 2 मिनट मिल के आता हूँ। रुको, कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, बस ऐसे ही बुला रहे होंगे कि कोई बैंक का काम कर दे, कोई फाइल का काम कर दे। तुम्हारे भैया का ना बिजनेस है, वो ओनर है, लेकिन तुम किसी कंपनी में जॉब करते हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी देर हुई ना तो तुम्हारा बॉस तुम्हारी सैलरी तो काटेगा और तुम्हें जॉब से निकालेगा 100 अलग। इससे तुम्हारे भैया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। अरे देविका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुमने देखा ना, भाभी मुझे बुलाने आई थी, भैया बुला रहे होंगे, कुछ काम होगा अर्जेंट। एक काम करो, तुम ये पकड़ो, मैं आता हूँ। अच्छा, भाभी बुला रही थी तो तुम चल दिए और बीवी रोक रही है, वो समझ में नहीं आ रहा तुमको। अरे चुप हो यार। अरे आया नहीं सुशांत? आ रहे बस। ठीक है। जी भैया, बुलाया आपने? हाँ, मैं भी तो जरा सुनो, किस जरूरी काम के लिए मेरे पति को बुलाया गया है। ये ले। ये पैसे किस लिए भैया? अरे रख तू, कल तेरी एनिवर्सरी है ना, तो रख ले, तुझे जरूरत होगी ना इसकी। नहीं भैया, पैसा है मेरे पास, मैं भी तो कमाता हूँ ना, काम तो करता ही मैं। ले लीजिए देवर जी, आपके भैया आपको इतने प्यार से दे रहे हैं, ऊपर से आप लोग की एनिवर्सरी भी तो है ना। और आपको क्या लगता है हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप नहीं बताएंगे तो? ऐसा तो है नहीं, आपके बिना बताए हम लोगों को कुछ नहीं पता चला है। आपके हाव भाव से हम सब परख लेते हैं। क्या भाभी, आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चों की तरह तो उसे पोस्ट पाल के हम लोग बड़ा किए हैं, अगर तू कोई चीज हमें नहीं बताएगा तो तुझे क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? बड़े भाई हम तेरे, लोगों को देख के उनका विचार हम परख लेते हैं। और तुझे क्या लगता है तेरे सच्चाई के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? रख ले तू, ये तुझे जरूरत है इसकी, हमें बहुत अच्छे से पता है। देवर जी, इतने टाइम से देख रही हूँ मैं आपको, जब से शादी करके आई हूँ इस घर में, आपने कोई भी बात छुपाई है ना, मैंने झट से पकड़ लिया उस बात को। आप छुपाते हैं बातों को ताकि हमें परेशानी ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आप ये भी तो समझिए हम आपके परिवार वाले हैं। अगर आप परेशानी में रहेंगे तो हमें भी तकलीफ होगी, आप नहीं बताएंगे तो हम जान जाएंगे। फिर भी मुझे मालूम है आपने ये बात हमसे इसलिए छुपाई है ताकि देविका को पता ना चले। अच्छा ही किया, देविका को ये बात मत ही बताइएगा, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और ऊपर से आज तो आप लोग की एनिवर्सरी है ना, ये पैसे दे रहे हैं, आप ले लीजिए, अच्छे से अपनी एनिवर्सरी एंजॉय कीजिए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाइए उसे, डिनर कराइए और शॉपिंग भी करा दीजिएगा। उसकी भी तो ख्वाहिशें होगी ना, हर साल अपनी एनिवर्सरी आप इतने धूमधाम से मनाते हैं, इस साल भी बनाइए। नहीं भाभी, मैं मानता हूँ कि मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन भाभी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, रोज रोज इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऑफिस जाने के बहाने इंटरव्यू देने ही जाता हूँ कि नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन भैया ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता, पहले ही आप लोगों के कितने एहसान है। भाभी जब आप इस घर में आई थी तो मैं कितना छोटा था, और आपने ना कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। भैया आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, लाइफ में जो करना चाहता था, जो करना चाहा, जैसा बोला आपने वैसा किया। आपके ऑलरेडी इतने एहसान है मुझ पर, और आप ये पैसा देके मुझे शर्मिंदा महसूस मत कराइए। I bless you that you passed the exam, just like this video. भैया मैं मैनेज कर लूंगा, मैं देख लूंगा, है थोड़े बहुत पैसे।